मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सरकार दावे कर रही है कि परिस्थितियां कंट्रोल में हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी का संकट भी तेजी से गहराता जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकारें ये दावा कर रही हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सरकार के इस दावे की पड़ताल की अनादि टीवी के संवाददाता वैभव गुप्ता ने। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं सरकार दावे कर रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जो कमी थी उसको पूरा कर दिया गया है और सरकार के इसी दावे की हम पड़ताल करने के लिए आज निकले हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं वैष्णो हॉस्पिटल, जो कि आयुष्मान भारत एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि निराम है, जो मध्य प्रदेश के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया था, उसके द्वारा भी इस अस्पताल को चिन्हित किया गया। इसके साथ ही कोविड पेशेंट का यहाँ पर इलाज भी किया जा रहा है। यहाँ पर कोविड पेशेंट्स के लिए बेड भी आरक्षित किए गए हैं। तो इस अस्पताल की हम हकीकत देखेंगे। सरकार का जो दावा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सरकार के उस दावे की पड़ताल भी की जाएगी, क्योंकि इस वक्त पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है। ज़मीनी हकीकत को सरकार से रूबरू कराना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम इस अस्पताल में आए हैं। हमने इस अस्पताल को चुना है। बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है, लेकिन अस्पताल होता है और प्रत्येक मरीज़ की जान कीमती होती है। इसीलिए इस अस्पताल में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के क्या हालात हैं और सरकार जो दावे कर रही है, जो जानकारी दे रही है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हो, कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। तो इन दावों की पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों से भी जानेंगे, डॉक्टर से भी पूछेंगे कि आखिरकार हकीकत क्या है। तो आइए चलते हैं अस्पताल के अंदर और आपको दिखाते हैं हकीकत क्या है। सरकार के दावों की हकीकत की पड़ताल करने के लिए हम शहर के पिपलानी स्थित वैष्णो अस्पताल पहुंचे, जिसमें कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि प्रत्येक मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और अब से आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है। इसी को लेकर वैष्णो अस्पताल में डॉक्टर विवेक परिहार और अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लाने का काम करने वाले जेपी प्रभाकर से बात की अनादि टीवी के संवाददाता वैभव गुप्ता ने। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन पर्याप्त है, किसी भी मरीज को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस वक्त हम वैष्णो हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर विवेक हमारे साथ है, उनसे ही सरकार के दावों की हकीकत समझ लेते हैं। सर, सरकार एक और कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में एक्चुअल कंडीशन क्या है? सरकार कह रही है अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं हम। देखिए, सरकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और ऑक्सीजन ज्यादा ही सप्लाई हो रही है, तो इस चीज की हकीकत मैं आपको दिखा दूंगा। हमारे यहाँ 10 पेशेंट हमने 10 बेड हमने कोविड के लिए दिए थे, उसमें 8 जो है पेशेंट हैं और 8 के 8 जो है ऑक्सीजन पे हैं पेशेंट। हम सुबह से रात तक हम सप्लायर्स को फोन करते हैं, उनके हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई हमारे पेशेंट को दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन चाहिए हमको, तब जाके हमको दिन में 2 से 3 सिलेंडर हमको मिल पाते हैं। हमारी गाड़ी भागती रहती है। मतलब ये स्थिति, ये वास्तविक स्थिति है। ये सिर्फ वैसी नहीं है कि आप ऑन डॉक्यूमेंटेशन वाली स्थिति है। आप हर हॉस्पिटल में यही हाल है। भोपाल के आप जाके देखेंगे, बहुत भयावह स्थिति है। मैं आपको क्या, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता आपको। सरकार कह रही है कि प्रत्येक मरीज को ऑक्सीजन की ऐसी जरूरत नहीं होती है। गाइडलाइन भी अलग अलग दावे बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो क्या ऑक्सीजन की जरूरत किस लेवल पे आगे पड़ती है? देखिए, मैं सरकार की गाइडलाइन की बात करूंगा। अगर 94% से कम सैचुरेशन है तो उसको पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जो पेशेंट अभी आ रहे हैं उनके ऑलरेडी सैचुरेशन 86, 85, 89, तो हमारी मजबूरी है उसको एडमिट करना। अगर हम एक मानवीय आधार पर हम उसको हमें भर्ती करना पड़ रहा है। अगर हम भर्ती नहीं करेंगे तो बेचारा पेशेंट कहाँ जाएगा? तो आप देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है। मैं इससे इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। फिर क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जो ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, लोग अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि हॉस्पिटल में नहीं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपको 10 सिलेंडर पर डे चाहिए, 2 सिलेंडर मिल रहा है 8, अगर क्योंकि ऑक्सीजन तो जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इस समय कोविड से बचने और जो पेशेंट आ रहे हैं जो लंग्स में इनके इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन एक मात्र सहारा है उनके जिंदा रहने का। तो सबसे पहले मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ग्राउंड पे उतर के चीजों को देखें, हॉस्पिटल्स में सप्लाई को सुनिश्चित करें, सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिले। तो क्या केवल सरकार कागजी पर दिखा रही है कि ऑक्सीजन के पर्याप्त है, सिलेंडर्स मंगा रहे हो, लेकिन हकीकत चूंकि आपकी खुद गाड़ी घूम रही हो, कहीं से मिल नहीं पा रहा? बिल्कुल बहुत भयावह स्थिति है। अब आप हमारे हॉस्पिटल की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सब हॉस्पिटल की बात करूंगा। आप जहां भी कॉल लगाएंगे, आप जहां भी जाएंगे, आप लोग तो मीडिया हैं, आप सही चीजें दिखाना आपका काम है। आप देखेंगे सब जगह स्थिति यही है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा वो है किल्लत।
तो सरकार एक और दावे कर रही है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अस्पताल हैं, अस्पताल की जो डॉक्टर्स हैं वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। सरकार अपने एसी दफ्तरों से बाहर निकले, ज़मीन पर उतरे, अस्पतालों में जाकर देखे कि मरीज की जान पर संकट बना है और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ जो ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं उनसे बात करते हैं। ऑक्सीजन के लिए कहाँ जाते हो, कितना परेशान होते हो? सर वहाँ गए थे, सुल्तानाबाद गए थे जी। हाँ, कम से कम रात में 1 बजे गए थे, 4 बजे आ पाए वहाँ से। बड़ी मुश्किल से 2 सिलेंडर मिले हैं। तो रात भर जाग रहे, परेशान हो रहे, तो क्या बोलते क्या वहाँ पर? है ही नहीं है सिलेंडर, है ही नहीं है ये बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से आ ही नहीं रहे हैं सिलेंडर, बहुत कमी है सिलेंडरों की। तो ये को जो सरकार है, मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो पूरी रात भर जाता हूँ यहीं, कहीं इसको फोन लगाओ, कहीं इसको सप्लायर को, लेकिन कुछ भी नहीं बताते हैं कि भाई है ही नहीं है, अभी गाड़ी आएगी, रात में आएगी, दिन में आएगी, 12 बजे 2 बजे ऐसा बोलते हैं। तो ये वो लोग हैं जो ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, कंडीशन को सरकार समझे, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके इसकी कोशिशें करे, लेकिन एसी दफ्तरों में बैठ के नियम बना देने से, प्रोटोकॉल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सरकार ने जो कहा है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है, तो सरकार का जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। जो ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं वो बता रहे हैं कि वो चक्कर लगा लगा के परेशान है, लोगों से ऑक्सीजन मांग के परेशान है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और क्यों नहीं मिल पा रही, इसका जवाब सरकार तो कह रही है कि ऑक्सीजन है, लेकिन जिससे ऑक्सीजन लेने जाते हैं वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। तो देखा आपने ऑक्सीजन की आपूर्ति पर अनादि टीवी की ये पड़ताल, लेकिन सरकार और उसके अधिकारी क्या दावा कर रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा अभी आपूर्ति है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 4000 आ चुके थे, 5000 आ जा रहे हैं। लगातार इनकी आपूर्ति होगी और कंपनी से संबंधित प्राइवेट अस्पताल भी टाई अप करवाए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ऑक्सीजन के मामले में सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। ये बात सही है कि ये देखने में आया है कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उससे ज्यादा खपत देखने को मिलती है। उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, वेस्टेज है और कहीं शायद कुछ कालाबाजारी की भी बात है। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरी ऑक्सीजन सप्लाई का, उसकी खपत का और उसके यूजर्स का ऑडिट कराया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ही खर्च हो। अभी हमारे यहाँ किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कि हमारा ऑक्सीजन का यूज किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे 22 मार्च को प्रदेश में कुल 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ था। 22 मार्च को, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, केवल 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ था। 8 अप्रैल को वो बढ़ के 234 है, मतलब 4 गुना कंजम्पशन ऑक्सीजन का पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। कुछ दिनों तक ये बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ रहा था, जैसे जैसे केस बढ़ते थे वैसे वैसे ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ रहा था। 5 अप्रैल की फिगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है 131 मीट्रिक टन का कंजम्पशन 5 अप्रैल को हुआ था। मतलब 22 मार्च से 5 अप्रैल तक हम 131 मीट्रिक टन पे थे। सडनली अचानक पिछले 5 दिनों में, 5 अप्रैल से आज 9-10 अप्रैल को देखें, 5 दिनों में 131 से 234 पे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इतने तेजी से हमारे केस नहीं बढ़े हैं कि हम 131 से 234 पे पहुंच जाएं। एक माहौल सा बन गया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कोई अपने घर में स्टोर करना चाह रहा है, कोई जबरदस्ती खरीद के रख लेना चाह रहा है। इस कारण से हमको कुछ मजबूरन कार्रवाइयां भी करनी पड़ी हैं कुछ फैक्ट्रीज पे। बट मैं कहना चाह रहा हूं कि 234 यानी हमारे पास आज की तारीख में इससे ज्यादा 277 के आसपास ऑक्सीजन की उपलब्धता है। तो आपने देखा सरकार, उसके मंत्री और अधिकारी क्या दावा कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है
कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार के ये तमाम दावे अनादि टीवी की पड़ताल में फेल साबित हुए हैं। अनादि टीवी के लिए वैभव गुप्ता की रिपोर्ट।